हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं शरीर के एक महत्वपूर्ण अंग के बारे में, जिससे हमें सारी दुनिया का आभास होता है। हम सारी दुनिया की नेचुरली खूबसूरती को देख सकते हैं। उसके बिना जीवन एकदम वीरान सा लगता है, जैसे लगता है हमारे जीवन में कुछ खो गया, हमारे जीवन में कुछ है ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, हम बात करते हैं आँखों की। आँख हमारे शरीर का सबसे खूबसूरत अंगों में से एक माना गया है। यह कुदरत का दिया हुआ एक नायाब तोहफा है। आंखों के बिना जिंदगी वीरान लगती है दोस्तों। आंख है तो जहान है, वरना जिंदगी बेकार है। आंखों की कीमत अगर आपको समझना है कि आंखों की कीमत क्या है, तो एक अंधे व्यक्ति से पूछिए कि उसकी कीमत क्या है। जैसे अगर वो जन्म से अंधा है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसको दिखाई देता था और उसकी रोशनी एकाएक चली जाए, तब बोलिए उससे कि आपको अब कैसा फील हो रहा है। तो उसकी जो अनुभव होगा, उसका जो पीड़ा होगा, उसका जो दर्द होगा, वो आपको आंखों की असलियत, अहमियत क्या है आपकी जिंदगी में, तब आपको पता चलेगी दोस्तों कि आंखों की अहमियत क्या है। तो आप लोग अपनी आंखों की नियमित तौर पे, प्रॉपर रूटीन पे जांच कराते रहिए, फॉलो अप करते रहिए। कहीं भी कभी भी लापरवाही आंखों के साथ मत करिए, क्योंकि आंखें कुदरत का एक नायाब तोहफा होती है और यह हमें पूरे संसार को देखने में मदद करती है। तो आज हम बात करेंगे आंखें क्या होती हैं, इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, ये कैसे काम करता है, इसमें कौन सी बीमारियां होती हैं और हम इसे कैसे सुरक्षित रख सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आंखें क्या होती हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। आंखें हमें देखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आंखें जो हमारी होती हैं, उसके जो पार्टों की अगर बात करें तो आंखों में कार्निया, आइरिस, लेंस, ऑप्टिक नर्व, रेटिना और आपका कहा जाए तो कंजक्टाइवा। तो बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट होते हैं, लेकिन जो मुख्य पार्ट होते हैं हम आज उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो होता है कार्निया। कार्निया जो होती है ट्रांसपेरेंट ये वेस्कुलर वॉच ग्लास लाइक स्ट्रक्चर, यानी आंखों को देखने के लिए आंखों की सबसे ऊपरी परत जो होती है टीयर लेयर के पीछे ट्रांसपेरेंट होती है। ये वेस्कुलर ब्लड की सप्लाई नहीं होती है और घड़ी के शीशे के आकार की होती है। उसे हम कार्निया बोलते हैं, जो सबसे पहले इमेज को हमारे पीछे पहुंचाने का काम करती है। दूसरा बात करें तो लेंस। लेंस क्या होता है? लेंस दूर देखना और पास देखना दोनों के लिए बना होता है। ये ट्रांसपेरेंट होता है। जब हम दूर देखते हैं तो हमारा लेंस क्या होता है? फैल जाता है, और जब पास देखते हैं तो सिकुड़ जाता है, मोटा हो जाता है। यानी जब हम पास देखते हैं तो लेंस हमारा क्या होता है? मोटा हो जाता है। दूर देखते हैं तो फैल जाता है। और तीसरी बात करें तो रेटिना। रेटिना क्या करती है? इमेज हमारी जो भी होती है, जो सामने से हमारी कार्निया से पास हुई लेंस से होकर के रेटिना पर क्या होता है? उसका इमेज बनता है। तो रेटिना में बहुत सारे लेयर पाई जाती है, लेकिन हम आपको दो लेयरों के बारे में बताते हैं जो उसकी रेटिना की जो मुख्य लेयर होती है, रॉड एंड कोन कोशिकाएं। उसके बाद बात आती है पीछे ऑप्टिक नर्व, जो आंखों के लिए मेन नस होती है, जो दिमाग से जुड़ी होती है। तो जो भी इमेज हमारी रेटिना बनती है वो हमारे ऑप्टिक नर्व दिमाग को पास करती है। उसके पहले अगर बात करें तो एक पार्ट छूट रहा है जिसे बोलते हैं आइरिस।
आइरिस जो होती है, हमारी जो ब्लैक कलर की आंखें होती हैं, आंखों का जो कलर निर्धारित करता है वो हमारी आइरिस निर्धारित करती है। जैसे आप देखते होंगे बहुत लोगों की आंखें लाल, पीली, गुलाबी, भूरी, हर तरह की होती है। तो वो क्यों होती है? वो आइरिस के कारण होती है। आइरिस की वजह से ही आंखों का कलर निर्धारित होता है। और आइरिस का जो के बीच में जैसे जो लाइट जाने का जो रास्ता होता है उसे प्यूपिल बोलते हैं। प्यूपिल जो होता है कंसंट्रेट और डायलेट होने का काम करता है, और जो प्यूपिल को कंसंट्रेट और डायलेट करने का काम करती है वो हमारी करती है आइरिस। आइरिस सिकुड़ती और फैलती है, जिससे प्यूपिल का साइज जो होता है वो छोटा और बड़ा होता रहता है। तो ये मुख्य पार्ट आंखों के हुए कि ये आंखों के लिए मुख्य पार्ट होते हैं। अब बात करते हैं आंखों में कौन सी बीमारियां होती हैं। तो आंखों में मुख्य रूप से आपको कंजक्टिवा की अगर बात करें तो कंजक्टिवाइटिस होता है और यूवियाइटिस होता है। लेंस की बात करें तो कटरेक्ट होता है, मायोपिया, हाइपर मायोपिया, ये किसी बीमारी के अंतर्गत नहीं आता है। ये रिफ्रैक्टिव एरर होता है, मायोपिया और हाइपर मायोपिया। और बात करें तो यूवियाइटिस जैसा मैंने आपको बताया, और ग्लूकोमा, ये इसके मुख्य बीमारियां होती हैं जिसमें आंखों की नज़र जो होती है वो कमज़ोर होने लगती है। खास तौर से अगर मोतियाबिंद की बात करें तो बढ़ती उम्र के साथ सभी को जब लेंस धूमिल होने लगता है या लेंस मोटा होने लगता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, आंखों का लेंस खराब जब होता है तो उसे कटरेक्ट बोलते हैं। कटरेक्ट में आंखें जो होती है धीरे धीरे सफ़ेद होने लगती है, दूर की नज़र हमारी कमज़ोर हो जाएगी, आंखों के सामने अंधेरा, जैसे दूर के आदमी अगर आ रहे हैं तो पहचानने में दिक्कत होगी या धूमिल धूमिल दिखाई देगा। कभी कभी क्या होता है, आदमी आ रहे हैं तो 1 से 2 दिखाई देते हैं। गाड़ी की लाइटें जो होती हैं चमकती हुई रहती हैं, जैसे बहुत तेज चमक लगती है। बल्ब जल रहा है, अगर बल्ब को आप देखें तो उसके किनारे गोल गोल रिंग की तरह छल्ले बने होते हैं। तो ये मोतियाबिंद की मुख्य पहचान होती है। अब बात करते हैं यूवियाइटिस की। तो यूवियाइटिस जो आपका है, आंखों की एक लेयर होती है यूविया, यूविया की ये बीमारी होती है जिसमें आयरिस, सिलेरी बॉडी प्लस कोराइड, ये 3 चीजें इन्वॉल्व होती है। इसकी वजह से आंखों में यूवियाइटिस होता है। यूवियाइटिस क्यों होता है? इन्फेक्शन होता है आंखों का। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है, इसमें आपको लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी चाहिए, तुरंत डॉक्टर से आप संपर्क करिए। अब बात करें ग्लूकोमा की। तो ग्लूकोमा आंखों का प्रेशर, आंखों में एक प्रेशर होता है, आंखों का जब प्रेशर बढ़ना शुरू होता है तो उसी कंडीशन को हम बोलते हैं ग्लूकोमा। अब बात करें ग्लूकोमा क्यों होता है, तो आंखों में एक्वस ट्यूमर बनता है। जब एक्वस ट्यूमर की अधिकता हो जाती है, जब एक्वस ट्यूमर ज़्यादा बनने लगता है और निकलने का रास्ता जो होता है वो बंद होने लगता है। जब ज़्यादा चीज़ें कोई बनेगी और निकलने का रास्ता नहीं होगा तो क्या होता है, जैसे अगर किसी गुब्बारे में हम हवा भरना शुरू करें तो क्या होगा, जितना ज़्यादा प्रेशर देंगे तो उतना क्या होगा, उसका वाल्व जो उसकी लेयर है वो क्या होगी, पतली होगी। जब लेयर पतली होगी तो लेयर दबाव पड़ेगा लेयर पे। तो वही चीज़ें ग्लूकोमा में हमारे होती है। जब आंखों का प्रेशर बढ़ने लगता है तो आंख की जो बाहरी सतह होती है उस पर प्रेशर बढ़ने लगेगा। जब प्रेशर बढ़ेगा तो जो उसमें ब्लड वेसल्स है वो क्या होगी, वो धीरे धीरे दबा होकर के पतली होनी शुरू हो जाएगी, वहाँ ब्लड की सप्लाई होनी बंद हो जाएगी। जब बंद हो जाएगी तो धीरे धीरे उधर की नज़र क्या होती है, कम होनी शुरू हो जाती है। ग्लूकोमा की बात करें तो ये एक साइलेंट किलर के नाम से भी इसे जानते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस बीमारी में हमें पता ही नहीं चल पाता है कि हमारी नज़र कमज़ोर हो रही है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमारी साइड की विजन कम होती है, जो बगल वाली रोशनी है वो कम होनी शुरू होती है, और वो कम होते 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 जब सेंटर में आती है, जब सामने की विजन में अगर आपको फर्क दिखना शुरू होता है, तब हमें पता चलता है कि हमारी आंखों में कोई बीमारी हो रही है और हमारी नज़र जो है धीरे धीरे कम हो रही है। तब तक काफ़ी नुकसान हो गया रहता है। तो इसीलिए इस बीमारी को साइलेंट किलर के नाम से जानते हैं। तो लोगों के कमेंट आते हैं, सर अगर हमें पता नहीं चल रहा है तो हम इस बीमारी से जागरूक कैसे रहें? तो कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जैसे कि आपको डायबिटिक है, शुगर है, या थायराइड है, या बहुत कोई आर्थराइटिस, यूवेटिस वगैरह, आर्थराइटिस है, स्पोंडिलाइटिस है। अगर इस तरह की बीमारी अगर आपको है तो हर 6 महीने में आँखों का प्रेशर नियमित तौर पे आँखों के डॉक्टर के पास जाइए
और फॉलो अप कराते रहिए। इससे क्या होगा, अगर आंखों का प्रेशर जब चेक होता रहेगा वो 10 से 20 बीच में होता है, 10 to 20 mmHg। तो अगर आपको ये सब बीमारियां हैं तो आप रेगुलर फॉलोअप चेकअप के लिए डॉक्टर के पास हर 6 महीने में अपनी आंखों की नज़र की जांच जरूर कराते रहें, खास तौर से अगर आपकी उम्र 50 साल से ऊपर है तो, क्योंकि ये कम उम्र में बहुत ही रेयर केसों में होता है। कम उम्र में अगर आपको ग्लूकोमा हो रहा है तो उस समय क्या होगा, आंखों में तेज दर्द, चुभन, भारीपन, ये सारी चीजें लगती है तो उस समय आदमी ध्यान दे देता है। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ जो ग्लूकोमा होता है उसमें क्या होता है, पता ही नहीं चल पाता है। तो इसलिए आपको अगर ये बीमारी है तो आप रेगुलर तौर पे अपनी आंखों की नियमित जांच कराते रहिए। इससे क्या होगा कि आप अपनी नज़र को घटने से बचा सकते हैं। तो ये तो हुई आंखों की बीमारियां। अब हम बात करते हैं आंखों को स्वस्थ कैसे रखें। जैसे हम बात करें, बाहर से कोई इमेज जो लाइट आ रही है वो हमारे कार्निया से टकरा करके लेंस से होकर के रेटिना पे इमेज बनती है, और रेटिना उस इमेज को ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन को पास करता है। फिर ब्रेन हमें वो चीज़ें आपको स्पष्ट और साफ दिखाई देता है। तो ये इसका प्रॉपर रूटीन काज हुआ। अब बात करते हैं आंखों को हेल्दी और स्वस्थ कैसे रखें। तो आंखों को स्वस्थ रखने के लिए इसके दो पार्ट हैं। अगर आप लोग वीडियो को स्किप न करिए, बहुत ही अच्छी वीडियो आगे चल करके है। चैनल को सब्सक्राइब न किए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आंखों को स्वस्थ रखने के हम दो पार्टों में इसकी बात करेंगे। पहला पार्ट इसमें खाने पीने की चीजें और दूसरा इसकी एक्सरसाइजेस की बात करेंगे। तो खाने पीने में आप हरी साग सब्जियों में, सलाद में, और आपका खाने पीने की चीज़ों में, फास्ट फूड में, जैसे जो भी ले रहे हैं उसमें हम आपको बताएंगे क्या करना है। तो हम बात करते हैं आंखों को स्वस्थ रखने वाले जो फ्रूट्स होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पालक, मेथी, सरसों का साग, बथुआ। हरी साग सब्जी में अगर बात करें तो पालक, मेथी, सरसों का साग, बथुआ, ब्रांकोनी, ये सभी विटामिन ए, सी और जिंक से भरपूर होते हैं और आयरन भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। उसके अलावा इसमें ल्यूटीन पाया जाता है जो कि आंखों को ब्लू लाइट से बचाता है। आज के समय में दोस्तों बहुत ही जरूरी है ब्लू लाइट फिल्टर को समझना, क्योंकि हम जितना ज़्यादा मोबाइल पे, ऑफिस में काम करते हुए, लैपटॉप पे काम करते हुए जितना ही ज़्यादा वर्क या टाइम एक्सपेंड कर रहे हैं, उतने ही हमारी आंखें थक रही है, आंखों में थकान लग रही है, आंखों की नज़र कमज़ोर हो रही है। ताज़ा सर्वे रिपोर्ट के अनुसार देखा गया है कि सिंगापुर, हांगकांग, जर्मनी, जापान, इन सब जगहों पे, चीन, लगभग 90% बच्चों को चश्मे लग चुके हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि वो टेक्नोलॉजी पे निर्भर हैं। हम बाहर की चीजों को खेलना कूदना भूल गए हैं। आउट गेमिंग पे फोकस बिल्कुल हमारा नहीं है, केवल मोबाइल पे ही सीमित है। उसकी वजह से चश्मे का नंबर दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। और ताजा रिपोर्ट सर्वे के अनुसार ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बताते हैं कि अगर ऐसे ही मोबाइल पे, टीवी पे, ऑफिस पे अगर वर्क होता रहा तो 2050 आते आते 50 से 70% जनसंख्या भारत की भी चश्मे की आदी हो जाएगी। वो मायोपिया के शिकार हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि जितना ज़्यादा आप लाइट मोबाइलों का प्रयोग करेंगे उतना ही आपकी आंखें कमज़ोर होती जाएगी। तो इससे बचाव के लिए आप चश्मा लगाइए, लेकिन जो फास्ट फूड हैं आप उस पर ध्यान दीजिए, आपको क्या खाना है। थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे सेहत पे तो आपकी आंखें पहले से कमज़ोर नहीं होंगी, बची रहेगी, तनाव दूर रहेगा, उसमें इरिटेशन नहीं होगी, जलन नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें आप बचा सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, पालक, मेथी, सरसों का साग, बथुआ, इसमें विटामिन ए, सी, जिंक,
आयरन और लुटीन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, जो आंखों को ब्लू लाइट से बचाता है। अब बात करते हैं अगले फ्रूट्स की। गाजर, चुकंदर, पपीता, आम, ये सब बीटा कैरोटीन से पर्याप्त मात्रा में इसमें पाई जाती है। बीटा कैरोटीन इसमें प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। आंखों के लिए सुपर फूड्स की अगर डिग्री दी जाए तो सुपर फ्रूट्स में आपका गाजर, पपीता, ये सारे आते हैं, क्योंकि इसमें बीटा कैरोटीन बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब बीटा कैरोटीन का काम क्या होता है? जो नाइट ब्लाइंडनेस के पेशेंट होते हैं उन्हें बीटा कैरोटीन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो बीटा कैरोटीन अगर ये चीज़ें लेते हैं तो उन्हें नाइट ब्लाइंडनेस की जो समस्या है वो दूर होगी। अब हम बात करते हैं ड्राई फ्रूट्स की। अगर आप ड्राई फ्रूट्स में लेना चाहते हैं तो ड्राई फ्रूट्स में क्या आपकी आंखों के लिए महत्वपूर्ण होती है? तो ड्राई फ्रूट्स में आप अखरोट, बादाम, अलसी का बीज, मूंग, सूरजमुखी का बीज, ये सब आप ले सकते हैं। जो अखरोट होता है, बादाम होता है, मूंगफली होता है, आपका अलसी का बीज हो गया, आपका सूरजमुखी का बीज हो गया, इसमें ओमेगा 3 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब बात करते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड का आंखों के लिए क्या काम है। तो आंखों में जो ड्राइनेस होती है, जो आंखों में आंखें जैसे लोग, बहुत सारे लोग आते हैं, साहब मुझे ड्राइनेस हो रखी है, आंखें मीजने का मन कर रहा है, खजुला रही है, बार बार रगड़ रहे हैं, आंखें लाल हो जा रही हैं, पलके बार बार झपकाने का मन कर रहा है, तो आप ये ड्राई फ्रूट्स लेंगे तो आप उसमें आपको उससे बचाव में आपको सहायता मिलेगी। अब बात करते हैं फलों में। तो आप संतरा, नींबू और मुसब्बी, ये सब आप ले सकते हैं। इसमें विटामिन सी और बी बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है दोस्तों। उससे अच्छा अगर आप लेना चाहते हैं तो आप आंवला ले सकते हैं। एक आंवला में वैज्ञानिक सर्वे के अनुसार बताया गया है कि अगर आप एक आंवला खाते हैं तो आप 10 संतरे के बराबर विटामिन सी आपको प्राप्त होगा। उससे क्या होता है, आंखों की जो रक्त वाहिनियां होती हैं, रक्त का जो संचार होता है वो पर्याप्त तरह से यानी सुव्यवस्थित ढंग से आपका जो रक्त वाहिनियों में ब्लड फ्लो कर रहा है वो बहुत ही अच्छे से फ्लो करेगा। उसके अलावा आंखों में मैकुलर डिजनरेशन जब होता है तो उस समय विटामिन सी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो आप उससे बचाव कर सकते हैं। और बात करें फ्रूट्स की तो आप मछली खा सकते हैं, दालें खा सकते हैं, अंडा ले सकते हैं। इसमें भी ओमेगा 3 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो ड्राइनेस और रक्त वाहिनियों में मदद करता है। अब बात करते हैं, कुछ लोग कमेंट करेंगे कि सर हम मछली नहीं खाते हैं तो हम क्या करें। तो जो लोग मछली का सेवन नहीं करते हैं उनके लिए, जो मछली नहीं खाते हैं वो आप चना खा सकते हैं, राजमा खा सकते हैं, सोयाबीन ले सकते हैं। ये सब प्रोटीन से भरी हुई चीज होती है। इसमें प्रोटीन, फाइबर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, जो आंखों को शेप, संरचना और आंखों के जो रक्त वाहिनियां, ब्लड सर्कुलेशन में बहुत ही मदद करती है। अब बात करें आगे तो दूध, दही और घी, इसमें विटामिन ए और जिंक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आप डेली दूध पीजिए 1 गिलास, ये आंखों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें जिंक और विटामिन ए पाया जाता है, जो आंखों की रोशनी के लिए बहुत ही रामबाण वरदान साबित होता है दोस्तों। तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके अलावा हम बात करें आपको लिक्विड फार्म में, तो लिक्विड फार्म में आप पानी और नारियल का पानी हो गया, ये सब पर्याप्त मात्रा में आप लीजिए, जिससे आंखें फ्रेश रहेगी। हर आदमी को दिन भर में औसतन 8 से 10 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए दोस्तों। ये एक नॉर्मल पानी पीने का
क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है कि 8 से 10 गिलास पानी आपको डेली पीना चाहिए। उसके अलावा अगर गर्मी है तो गर्मी में आपकी मात्रा और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर आप डिहाइड्रेट होंगे तो उस समय आपकी त्वचाएं सिकुड़ेगी, आंखों की जो पलकें होती, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि सर झुर्रियां आ गई, हमारी पलकें क्या हो रही, सिकुड़ रही है, तो वो सब ड्राइनेस की वजह से होता है और आंखों में पानी न पीने की वजह से होता है। तो आप पानी का सेवन ज्यादा करिए, उससे आपके चेहरे पे झुर्रियां नहीं आएंगी, आपका जो किनारे किनारे रिंकल्स बनते हैं वो नहीं बनेंगे, उसके सूखापन आंखों में नहीं होगा, आंखें सूखेगी नहीं, आंखों में प्रॉपर तौर पे प्रोटीन फाइबर जब बने रहेंगे तो ये सारे सुपर फास्ट फूड जो होते हैं आप इसको लेकर के अपनी आंखों को सुरक्षित रख सकते हैं। तो इस तरह से आप करके, जैसा कि आपको वीडियो में दिखा, तो ये सारी चीजें करके आप अपनी आंखों को स्वस्थ रख सकते हैं। अब बात करते हैं आंखों के सेकंड पार्ट की। आंखों के सेकंड पार्ट में आंखों के लिए एक्सरसाइजेज, आंखों की जो बेस्ट एक्सरसाइजेज है हम आपको बता रहे हैं। आप ये एक्सरसाइज करके अपनी आंखों को स्वस्थ रख सकते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं आंखों की एक्सरसाइजेज के बारे में। तो आंखों के लिए सबसे पहली जो सबसे मस्ट एक्सरसाइज होती है, पॉमिंग एक्सरसाइज। जी हाँ दोस्तों, हाथ की हथेलियों को आपस में तेजी से रफ करिए। उसके बाद आप देखेंगे जब तेजी से रफ करेंगे उसके बाद आप अपनी हाथ से इसको ऐसे जब गर्म हो जाए तो इस तरह से, इस बात का खास तौर से ध्यान दें दोस्तों, आप जो पॉमिंग हमने कर रहे हैं इसमें हमारी हाथ की हथेलियां आंखों को दबा नहीं रही हैं, केवल सिकाई हो रही है दोस्तों। कभी भी आप इसको रफ करिए, फिर अपने हाथ पे रखिए, इसको दबाना नहीं है, प्रेस नहीं करना है, ऐसे प्रेस नहीं करना है, इसको ये खुले हुए रखिए। खुले हुए जब आप रखेंगे तो आंखों की जो अंदर के सेंसिटिव ऑर्गन है वो दबेंगे नहीं। और ये चीजें आप बार बार करिए, कम से कम 8 से 10 बार आप इसको प्रॉपर ढंग से ऐसे करिए। इससे क्या होगा, अब इसके फायदे हम आपको बताते हैं। अगर आप पॉमिंग एक्सरसाइज रेगुलर वे पे करते हैं तो आपको जो ड्राइनेस की समस्या है, जैसे बहुत लोग आते कहते हैं सर मैं ड्राइनेस हो रही है, आंखों में भारीपन लग रहा है, सूखी सूखी लग रही, खजलाहट हो रही है, लाल हो रही है, तो इसमें आपको बहुत ही फायदा होगा। अब फायदा क्यों होगा, क्योंकि जब हम हाथ की हथेलियों को आपस में रब करके ऐसे मसाज करते हैं, ये जब ऐसे करते हैं तो हमारी पलकों में यहाँ ऊपर और नीचे की तरफ ग्लैंड होती है, टीयर ग्लैंड, 30 ग्लैंड होती है, जिससे क्या होता है कि आंसू का सिक्रीशन होता है। वो आंसू आंखों से ग्लैंड से निकलते हैं और आंखों की कार्निया से होते हुए फिर हमारे नेजल लैक्राइमल सक के द्वारा हमारे गले तक चले जाते हैं। तो आंसू का सिक्रेशन बेहतर ढंग से होगा, आंखें ड्राई फील नहीं होगी। जब आंखों में ड्राइनेस नहीं होगा तो एलर्जी वाले सिम्टम जो हैं वो ऑटोमेटिक आपके कम हो जाएंगे। तो ये पहली एक्सरसाइज हुई पॉमिंग। अब दूसरी एक्सरसाइज की हम बात करें तो आंखों को रोटेट, लेफ्ट राइट, जैसे आप कोशिश करिए लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, और कोशिश करिए कि आपकी आंखें पूरी जाए, पूरी इधर जाए, पूरी इधर जाए, पूरी इस तरफ, पूरी इस तरफ। तो ये एक्सरसाइज रोटेशन। फिर इसी एक्सरसाइज को दूसरी पोजीशन में अप एंड डाउन, यानी ऊपर देखिए नीचे लाइए, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, तो ये चीजें आप करिए। फिर इसको क्रम वाइज, जैसे आप ऐसे देख रहे हैं ऐसे, ये फिर इस तरफ, इस तरफ, फिर उसके बाद सर्कल मूवमेंट, पूरी तरफ से इसको घुमाना, जैसे कि मैं कर रहा हूं। गुड। ऐसे ही आप लोगों को ये एक्सरसाइज आई रोटेशन, इसको आई रोटेशन बोलते हैं। हर पॉलिसी हर डायरेक्शन में अगर आप आंखों को मूवमेंट करेंगे तो आंखों में जो मसल होती है वो बेहतर ढंग से काम करेगी, और अगर मसल अच्छे से काम करेगी तो आपकी आंखें स्वस्थ और फ्री माइंड फ्रेश रहेगी और आंखें बेहतर काम करेगी। अब हम चलते हैं अगली एक्सरसाइज पे।
हाथ के अंगूठे को सामने लाना, सामने ले करके इसको देखते हुए इसको निगाह कर करके थोड़ा आगे लाइए, जहां धूमिल हो रोकिए, फिर आगे ले जाइए। इसको प्रॉपर आप 8 से 10 बार करिए। इसके करने से क्या होगा, माइंड कंसंट्रेशन प्लस आंखों का स्ट्रेस, जो आंखों में तनाव हो रहा है, वो आंखों को एक जगह एकोमोडेटेड होने की क्षमता जो होती है वो बढ़ेगी। तो ये एक्सरसाइजेज आंखों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, खास तौर से मायोपिया पेशेंटों के लिए। अब दूसरी बात करें, फिंगर को सामने ले जाइए, इसको टिप को देखते हुए इसको रोटेट करिए। ये एक्सरसाइज आपकी आई रोटेशन में भी फॉलो होती है। आंखें जिधर जिधर आप इसको ले जाएंगे उधर उधर इसको आंखें क्या होगी आपकी चलेगी। तो ये एक्सरसाइजेज आंखों के लिए बहुत अच्छी होती है। अगली एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो 20-20-20, यानी जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर 20 मिनट अगर आप टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, ऑफिस का वर्क अगर आप कर रहे हैं तो 20 मिनट वर्क करने के बाद 20 सेकंड के लिए दूर किसी वस्तु को इमेजिन करिए, उसे देखिए और उस पर 20 सेकंड के लिए फोकस करिए। तो ये एक्सरसाइजेज बहुत ही अच्छी होती है। खास तौर से आपको पास का प्रेस बायोपिया नंबर जब तक नहीं आता है, पास का काम करने में अगर आप ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं तो दूर की मसल रिलैक्स करने के लिए ये एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी मानी जाती है। अब बात करते हैं अगली एक्सरसाइज की, आंखों की ब्लिंकिंग। जी हाँ दोस्तों, आंखों को आराम से ऐसे ऐसे ब्लिंक करिए। इससे क्या होगा कि आंखों की पलकें रिलैक्स होंगी, आंखों की पलकें रेगुलर वे पे चलेगी। इसको ब्लिंक करिए और पुशअप दीजिए थोड़ा सा जोर दे करके। जब थोड़ा सा जोर देंगे तो इससे क्या होगा कि मसल जितनी भी हैं सब आपकी एक साथ एकोमोडेट होंगी, काम करेंगी। जब मसल काम करेगी तो उससे क्या होगा कि आंखों के जो स्ट्रेस हो रहा है वो स्ट्रेस नहीं होगा। तो ये सारी एक्सरसाइजेज आप करके रेगुलर वे पे अपनी आंखों को स्वस्थ रख सकते हैं। तो ये तो हुई आंखों की एक्सरसाइजेज। अब हम बात करते हैं डेली नियमित दिनचर्या में आप अपने ये खाने पीने और एक्सरसाइज का अगर आप फॉलोअप करते हैं तो आप अपनी आंखों को नियमित तौर पे स्वस्थ और सुरक्षित रख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको आंखों में कोई दिक्कत होती है तो आप अपने नज़दीकी नेत्र विशेषज्ञ से संपर्क करिए। आंखों के साथ कोई भी खिलवाड़ न करिए, क्योंकि आंखें आपकी कुदरत का दिया हुआ नायाब तोहफा है। अब फाइनली हमारा वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को जागरूक करना। अगर हमारी वीडियो अभी तक आप लोगों ने देखा अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।